प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर के लिए नमन है। आप सभी लोगों का अभिवादन है। गीता की क्लास जैसी भी हो, विघ्न बाधा के बीच आगे बढ़ रही है। हम तीसरे अध्याय तक पहुंच चुके हैं। इससे और बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। पिछली कक्षा में तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया है। गीता के जितने पद्य होते हैं ये सब लोक संस्कृत में लिखे होते हैं, तो इसलिए इनको मंत्र नहीं कहेंगे, इनको पद्य कहेंगे या श्लोक कहेंगे। और श्लोक शब्द का अर्थ है श्लोक्यते कीर्त्यते इति श्लोक, जिससे एक ही अर्थ का प्रतिपादन होता है। श्लोक्यते अर्थात कीर्त्यते, कीर्त्यते यानी वर्णन किया जाता है। एक ही अर्थ, कोई विशेष अर्थ होता नहीं है। और तो इसलिए श्लोक का जो क्षेत्र है सीमित है। लेकिन मंत्र क्या है? मननात्रायते इति मंत्र। जो वैदिक भाषा में लिखे हुए मंत्र होते हैं, वैदिक भाषा में केवल वेद के मंत्र हैं जो 20,000 से ऊपर मंत्र हैं। तो वे मंत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें मननात्रायते, बार बार मनन करने से उनसे नवीन अर्थ निकलते हैं। और जिसने जितना अध्ययन किया शास्त्रों का, वो उन शास्त्रों के बल पर उतने गंभीर अर्थ वहां से वो निकाल सकता है, अर्थ मनन कर सकता है। वहां गंभीर विवेचना है वेद में, और श्लोक में सामान्यतम विवेचना है। तो इस तरह लोक और वैदिक में भेद है। तो लोक संस्कृत में, जो संस्कृत हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये लोक संस्कृत है, इसी में लिखा हुआ ये पद्य है। लेकिन वैदिक संस्कृत आज पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन लोक संस्कृत पढ़ने वाले एक चैप्टर पढ़ते हैं 8वें अध्याय में पाणिनि के, और उसी के आधार पे थोड़ा बहुत हमें वेदों को समझना होता है। लेकिन वेदों का मार्ग व्यापक है और वेदों पे एक विशेष व्याकरण की आवश्यकता है। लेकिन इस पर कोई इतना बड़ा काम हुआ नहीं है। जितना पाणिनि ने लिखा है हम उतना मान के चल रहे हैं। तो बड़ी कमियां हैं। विश्वविद्यालय तो है, वेद विभाग है, लेकिन वो लोग इतना काम नहीं करते हैं। तो वेद की प्रगति के लिए हमें भी कुछ करना होगा। ये इस तरह एक जो भावना है हमें रखनी है। तो आइए, तृतीय अध्याय है। मदान साहब भी जुड़ गए हैं। श्लोक संख्या जो है वो 12 है, और 11 प्रकरण को थोड़ा देखते हैं। तो 11वें श्लोक में बताया गया था कर्मयोग में कि कर्मयोग का मतलब है कि आप निरंतर निष्काम कर्म करने की चेष्टा करो, और उस कर्म से आपका भी लाभ होगा, आपको शांति मिलेगी, समाज का भी लाभ होगा। और हर कार्य अगर आप कर रहे हैं और उसमें आपकी कामनाएं हैं, कुछ प्राप्ति की आशा है, फल की आशा है, तो निश्चित रूप से आपको दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि कामनाएं हमेशा जितनी आप लगा के कार्य करेंगे उसकी पूर्ति नहीं होगी। जब पूर्ति नहीं होगी आपको निराशा होगी, और उस निराशा की पूर्ति के लिए आप समाज का शोषण करेंगे। एक शोषित वर्ग आपके सामने आकर के खड़ा होगा। आप होशियार हैं तो आप उनका शोषण कर लिए, अगर वो होशियार हैं तो आपके जान खतरे में। तो इसलिए समन्वय यही है कर्मयोग का कि निष्काम कर्म करो, और आपने दाल रोटी की व्यवस्था हो जाने के बाद आप जितना समय बचता है अधिकाधिक निष्काम कर्म का अनुष्ठान करो। निष्काम का मतलब है कर्म करो जिससे आपका भी लाभ हो, समाज का भी लाभ हो। फल की आशा न रखो। लाभ मिले तो बढ़िया, न मिले तो कोई बात नहीं।
दाल रोटी की व्यवस्था तो आपकी हो गई है। तो इस मार्ग के साथ आप चलेंगे तो जीवन में आपको बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। इस तरह 11वें मंत्र पे आते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इसमें कहा देवान भावयत अनेन, अनेन कर्म योगेन, इस कर्म योग के द्वारा तुम देवताओं को भावित करो। देवता कौन है? दो देवता है, एक जड़ देवता है, एक चेतन देवता है। चेतन तो हमारे माँ बाप, गुरु, आचार्य, पुरोहित, हमारे जो हितैषी, हमारी जो जीवितावस्था की स्थिति है उसके पीछे जिन लोगों का श्रम है, तो वे सब हमारे लिए देवता है। तो अब ये चेतन देवता हुए। जड़ देवता कौन है? न सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, और जितने प्राकृतिक पदार्थ है ये सब हमारे लिए देवता है। तो देवान भावयता अनेन, अनेन कर्मणा, इस कर्म को करते हुए तुम उनको प्रभावित करो, उनको पोषित करो, उनके कल्याण के लिए कार्य करो, उनका विनाश मत करो, प्रकृति का अंधाधुंध मत करो, वृक्षों को इस तरह मत काटो, और पृथ्वी को इस तरह खुदाई की ओर मत लो। तो बस सामान्यतम आपने साधन इनमें से प्रकृति से आप लो, और माता पिता, गुरु, आचार्य, पुरोहित, इन सब का क्या करो कि कल्याण के लिए, इन सब के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न करो। तो इसमें सत्यार्थ प्रकाश में आता है ना, क्या है? पितृमान मातृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये एक बढ़िया पंक्ति है, आपको ध्यान रखनी है। वह व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होता है जिसके पिता, माता और आचार्य, ये तीनों क्या होते हैं? धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सदाचारी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो वे व्यक्ति निश्चित रूप से सफल व्यक्ति होते हैं। ये ध्यान रखिए। पितृमान मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। एक अच्छा आदमी तब बनता है, एक अच्छा इंसान तब बनता है जब ये तीनों, माता पिता और गुरु, ये तीनों अगर पढ़े लिखे और सदाचारी हैं, तो इन्हीं से तो शिक्षा मिलती है। माँ बाप से डीएनए आते हैं, और इसके बाद फिर इनके साथ संबंध बनता है आचार्य के साथ, वो सबको बदल देता है। तो अगर पिता न हो तो ज्यादा विकास नहीं होगा बच्चे में, माँ न हो विकास भी नहीं होगा, और बढ़िया आचार्य न मिले तो भी विकास नहीं होगा। तो हम सब धन्यवाद के पात्र हैं, हमें ये तीनों अच्छे व्यक्ति मिले। तो वही कहते हैं कि चेतन देवताओं की भी उपासना करो, जड़ देवताओं की भी उपासना करो, यानी इनकी सुरक्षा के लिए, इनके योगक्षेम के लिए आप प्रयत्न करो। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस तरह परस्पर भावित होते हुए जब आप उनको, इनकी सेवा करेंगे, प्रतिदान में वो कुछ देंगे। आप पेड़ की सेवा करेंगे, प्रतिदान में वो फल देगा, छाया देगी, ऑक्सीजन देगा। तो सब तरह की, मतलब हर वस्तु की जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करती ही है। तो इसलिए तो ऐसे पदार्थों के साथ, ऐसे जड़ पदार्थों के साथ आप संबंध स्थापित करो जिनकी आप सुरक्षा करें और वो आपको प्रतिदान में कुछ दें। तो इस तरह माता पिता, गुरु, आचार्य की आप सेवा करो, उपासना करो, और उनसे क्या करो, तरह तरह के जो अभिष्ट फल है उनको प्राप्त करो। और माता पिता, गुरु, आचार्य सभी नहीं होते हैं, जो आदर्श होते हैं। हजारों हमारे गुरु हैं, हजार हमारे आचार्य हैं, लेकिन जो आदर्श हैं, जिनके आदर्श के कारण हमारे जीवन में बदलाव हुआ है और आज भी वे स्मरणीय बने रहते हैं। तो एक आता है वेद में मंत्र, क्या कहते हैं? यमाय मधुमत्तमं राज्ञी हव्यम जुहोतना इदम नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतिभ्यः। जब सुबह शाम को मेडिटेशन करते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं कि इदम नमः पूर्वेभ्यः, सभी पूर्ववर्ती गुरुओं को नमस्कार। इदम नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः, इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः, पूर्ववर्ती ऋषियों को, पूर्व उत्पन्न हुए हमारे हितैषियों को, फिर पूर्वजेभ्यः
हाँ, पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः, और हमारे कल्याण के मार्ग को दिखाने वाले समस्त इस कड़ी में आने वाले आचार्य परंपरा के विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह इनके प्रति एक आभार की भावना रखो, और जीवित हैं तो उनके प्रति जो कर्तव्य है उसको करो, तो कर्म योग आपका सिद्ध होगा। अब आज का प्रकरण 12 से चलते हैं, और हमने दिया 12 से 20 तक, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। इष्टान भोगान ह्यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान् हि यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। ये जो नीचे यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः, इसके नीचे अंडरलाइन करिए, ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसे योगः कर्मसु कौशलम पढ़े थे द्वितीय अध्याय में, तो इस तरह ये भी स्मरणीय पंक्ति है। यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः, यानी इन लोगों को न दे करके जो भोजन करता है वो स्तेन है, वो चोर है। तो किन किन को देना चाहिए? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ भाविता, यज्ञ यानी परोपकार, तो परोपकार की भावना से भावित जो देवता लोग हैं वह इष्टान भोगान ही दास्यन्ति, वे निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कल्याणकारी भोग देंगे, प्रदान करेंगे। यानी हमारे माता पिता गुरु आचार्य हितैषी अगर हैं, उनकी हम सेवा करते हैं यथायोग्य, उनके लिए जो कर्तव्य उनका संपादन करते हैं, तो उनके पास कुछ ना हो देने के लिए, लेकिन आशीर्वाद तो देंगे। तो हमारे एक मित्र कह रहे थे कि मेरी माँ पिताजी तो चले गए, मेरी माताजी भी थी, वो भी चली गई। तो मैंने कहा कि आशीर्वाद करने वाले एक व्यक्ति बचे थे और वो भी चली गई है। तो बस अब संसार में आपका कल्याण हो, इस तरह बोलने वाला कोई नहीं व्यक्ति, क्योंकि माँ बाप हमेशा, आप कितना भी कष्ट उनको दें, हमेशा ही कल्याण माँ बाप करते हैं। आशीर्वाद करने वाला एक व्यक्ति चला गया उनका। तो बस इस तरह चर्चा कर रहे थे। तो बस जितने हमारे हितैषी हैं वे आशीर्वाद करते हैं, लेकिन माता पिता से अधिक आशीर्वाद नहीं करते हैं। तो ये इस तरह भावना रखें, जिनके माँ बाप हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके नहीं है उनके लिए आभार आप व्यक्त करें। जहां भी जिस भी स्थिति है वो कल्याण में रहें, और जो भी हितैषी हैं उन सब के लिए यथायोग्य आप कर्तव्य, दान, सम्मान, सेवा, सहायता बीच बीच में उनके प्रति आप करें। तो इष्टान भोगान नियो देवा यज्ञ दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से भावित होने वाले, परोपकार से भावित होने वाले वे देवता लोग, यानी जड़ देवता भी हो चेतन देवता भी हो, इष्टान भोगान दास्यन्ति, जड़ में जो भोग है, जिन जिन जड़ों की आपने सेवा की है वे भोग दें। आप पहाड़ की सेवा करेंगे तो उसमें क्या भोग मिलेगा? जड़ में भी आपको चुनाव करना होगा ना, मनुष्य विवेकशील व्यक्ति है, तो कौन सा पेड़ इसको लगाना है, बस पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए और जड़ पदार्थों का यथायोग्य उपयोग करें, तब जा करके वो जड़ पदार्थ आपको फल देने वाले होंगे। और अगर जड़ पदार्थों में चुनाव आपका गलत होगा तो फल आपको नहीं मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ये हमें फल देंगे, चेतन भी हमें फल देंगे। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः तैर्दत्तान एभ्यः अप्रदाय। तैर्दत्तान, ये जितने पदार्थ हमारे पास आज हैं जड़ और चेतन देवताओं के द्वारा दिए गए पदार्थ हैं। बाप सारा जो बैलेंस छोड़ के किसके लिए जाता है? अपनी संतान के लिए, और बेटा हो या बेटी हो। तो निश्चित आज हम सुरक्षित हैं तो माँ बाप के कारण ही है। जैसे महिलाओं का उत्तम घर में देना, उत्तम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये सब उन पूर्वजों के कारण ही है। तो तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः,
को न दे करके, माँ बाप तो नहीं है, देंगे क्या, यानी उनके प्रति आभार तो व्यक्त कर सकते हैं सुबह शाम। आप ध्यान रखना कि ये मंत्र में डाल दूंगा ग्रुप में, इस तरह एक आभार की भावना की मेरे इस विकास में, आध्यात्मिक यात्रा में जिन जिन लोगों का हाथ है उन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। इस तरह मंत्र पाठ करके ऋषियों के विचारों को गुनगुनाते हुए आप क्या करें कि अग्रिम यात्रा में निकलें सुबह के लिए। तो बस तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः, तैहि दत्तान एभ्यः प्रदाय, उनके द्वारा दिए गए पदार्थों को उनके लिए निवेदन न करते हुए, यो भुंगतेस्तेन एव सः, जो भोजन कर लेता है वो तो चोर है। स्तेन यानी चोर, स्तई मुसने यानी चोर के अर्थ में, वो तो चोर है, और चोर है यानी चोर दंड के अधिकारी है, तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा, ये इनका कहना है। तो चोर का अभिप्राय और कुछ नहीं है, चोर के समान दंड मिलेगा। चोर क्या करता है, दूसरों की संपत्ति हड़पता है और बड़े धोखे से, छल से, कपट से। तो ऐसे व्यक्ति जब पकड़ में आए तो एक तो सामाजिक भी सजा देते हैं, साथ में जो व्यवस्था वो सजा देती है, और ईश्वर की नजर से भी जबरदस्त सजा मिलती है। तो इस तरह आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये हमारा अभिप्राय है। तो जिन हितैषियों के लिए हमने सारी हितैषियों के कारण हमने सुख सुविधाएं पाई है, उनके प्रति आभार व्यक्त करें, उनके प्रति यथायोग्य कर्तव्य करें। अगर नहीं करते हैं तो हमें चोर के समान दंड भोगने के अधिकारी समझना चाहिए। ये कर्म योग का एक अंग है। तो सबके लिए आभार और सहायता करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः, भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः, भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो इसमें 13 नंबर में बताया गया, अंतिम जो लाइन है वो भी स्मरणीय है, उसको भी अंडरलाइन करिए। भुंजते ते त्वगम पापा, ये व्यक्ति पाप का ही भोजन करते हैं। ये पचन्त्यात्म कारणात्, वे अपने लिए ही खाना पकाते हैं। ये वेद का एक मंत्र है, उसी को उन्होंने अनुवाद कर दिया है। तो यानी खाना भी किनके लिए पकाना है ये हम समझते हैं, ऊपर पढ़ते हैं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः। यज्ञशिष्टासिनः, यज्ञ पहले करें, परोपकार करें, तो उनसे जो शिष्ट बच जाए, शेष बचे, तो उसी से जीविका निर्वाह करें। तात्पर्य क्या हुआ, परोपकार करें, परोपकार करने को प्रमुखता दें, और बाकी परोपकार के अतिरिक्त जो समय आपका बचे तो उसी समय का उपयोग करें आत्म परिवार के पालन पोषण आदि के लिए। इसको यूं घुमाइए कि ज्यादा से ज्यादा, अगर इसको यज्ञ के अर्थ में पहले घटाते हैं तो अर्थ ये बनेगा, यज्ञ से यज्ञ होते थे बड़े बड़े, यज्ञ में प्रसाद होता था, तो बस उस प्रसाद को बांटना होता था, लोग जो उपस्थित हैं, तो बांट लेने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको कहते हैं यज्ञ शेष। तो उस यज्ञ शेष का भोजन करके लोग जीवित रहते थे। आप जानते हैं एक परिवार वर्ग है, उसका नाम है वाजपेयी, यानी वाजपेयी बाज का पान करने वाला। तो बाज सोम यज्ञ होता था, सोम यज्ञ के प्रसाद को बाज कहा जाता था, बस उसी प्रसाद से वे जीविका निर्वाह करते थे। तो यज्ञ शेष का भोजन करके, तो इस तरह एक परंपरा थी। आज वो परंपरा नष्ट हो गई, तो अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अर्थ करेंगे तो ये बनेगा यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो, यज्ञ के जो शिष्ट है यानी बचे हुए अन्न है उसका भोजन करते हुए तुम सभी पापों से बचने की कोशिश करो। तात्पर्य ये हुआ, परोपकार, यज्ञ यानी परोपकार करो, और ज्यादा से ज्यादा समय परोपकार करो, और जो समय बच जाए
तो उस समय का उपयोग करो अपने पारिवारिक के कार्य के लिए। और इस तरह अगर आपका ज्यादातर समय अध्यात्म में बीतेगा तो सर्व किल विषय मुच्यन्ते, समस्त पापों से तुम छूट जाओगे। वो यज्ञ परंपरा, ये परंपरा दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। उस समय की ये विकराल रूप धारण कर चुकी थी यज्ञ परंपरा। हर जगह यज्ञ होता था, हर गाय पशु पक्षी आदि पालन होते थे। तो आजकल तो होता ही नहीं है। तो कहीं कहीं शास्त्र में भी ये लिखा गया है। कल मैं कह रहा था पुष्कर दोष एक लगता है। क्या है कि व्यक्ति मर जाता है, सनातनियों ने एक परंपरा बना रखी है कि फलाने तिथि में, फलाने बार में, फलाने नक्षत्र में अगर व्यक्ति गुजरता है तो उसको पुष्कर दोष लगता है, उसको पूजा करनी है। और पूजा करनी है कितने, 3 ब्राह्मणों से करनी है। और कितने दिन, 1-2 दिन करने हैं। अगर नहीं करनी है तो वो आत्मा भटकती रहेगी। ये पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण आदि में। अब किसी की मृत्यु हुई, माता, उन्होंने संपर्क किया, तो मैं वही कहा कि जब शास्त्र देखा गरुड़ पुराण आदि, उसमें लिखा था कि अगर तिथि में मरा हुआ व्यक्ति के लिए आप पुष्कर पूजा नहीं करते हो तो आपके परिवार में कोई मरेगा। अगर तिथि नहीं, नक्षत्र में, अगर तिथि में पैदा हुआ, तिथि में गलत तिथि में मरा हुआ व्यक्ति के लिए अगर पुष्कर पूजा नहीं करोगे तो आपकी गाय पशु आदि की हानि होगी। और फिर बार में पैदा हुआ, बार में, गलत बार में मरा हुआ व्यक्ति के लिए अगर पुष्कर पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारी कृषि की हानि होगी। तो हम चर्चा कर रहे थे, भैया आप तो गाय पालते ही नहीं है, जब पालते ही नहीं, हानि होगी तो हो जाए। अब जो खेती भी कोई करता ही नहीं आजकल, बस ये दोनों ही खत्म हो गए तो फिर तुम्हारे परिवार में कोई मरेगा। वो कह रहा था भाई पति पत्नी हम दोनों हैं, माँ थी, माँ मर गई, अब फिर परिवार में कौन मरेगा, मरेगा कोई नहीं, मरने वाले। तो इसलिए ये परंपरा विकराल इस तरह धारण कर चुकी थी, यज्ञिक परंपरा। तो लोगों ने अनुमान से बनाया। अब आजकल इसका अर्थ यही होगा कि उत्तम कर्म करो, ज्यादा से ज्यादा समय उसमें विनियोग करो, थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए लगाओ, तो इस तरह तुम समस्त पापों से बच जाओगे। क्योंकि गलत कार्य आपसे होंगे नहीं तो पाप कहाँ होगा। तो भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, पापा ते अघम भुंजते, परंतु ये पापी लोग हैं निरंतर वो पाप का भोजन करते हैं। ये पचन्त्यात्म कारणात्, जे आप यू अपने लिए पकाते हैं, अर्थात अपने लिए जीवन जीते हैं। वो किसी के लिए जीवन नहीं जीते हैं, अपने लिए ही जीवन जीते हैं। बस वही व्यक्ति ही निश्चित रूप से पाप का भोजन करते हैं, उनका जीवन पापमय होता है। यानी हमें अपने लिए जीते हुए भी दूसरों के लिए जीना चाहिए। न्यूनतम भोगों का ग्रहण करें, अधिक भोग अगर हमारे पास आ गया है तो समाज कल्याण में उसको वितरित करें। तो ये इसका कथन है। तो ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म में समय बिताएं और अपने लिए ही ना जिए। जैसे आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो इसी तरह जो भोग आपके पास है तो उससे आपके जो आश्रित हैं उनको तो कम से कम पहनाइए। तो इस भावना से इन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अध्यात्म कार्य करते हुए समाज का भी ध्यान आपको रखना है। तो बस अब कहेंगे अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ये कुछ पंक्तियां हैं। अन्नाद भवति भूतानि, कैसे हमें वृष्टि मिलती है। 2 श्लोकों की एक 2 श्लोकों का एक संगबद्ध पद्य है। अन्नाद भवति भूतानि, अन्न अगर है तो प्राणी जीवित रहते हैं। पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य यानी वृष्टि, वृष्टि के कारण अन्न यहाँ उत्पन्न होता है। अन्नाद भवति पर्जन्य, अन्न से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य यानी वृष्टि होती है। अन्न अगर होगा तो वृष्टि होगी। तो यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होती है, क्योंकि यज्ञ से सूक्ष्म जो कण है वो मिलते हैं
जलीय वाष्प के साथ, और वही कण इतने प्रभावी होते हैं कि जब बादल भर जाता है, लबालब हो जाता है, तो उसमें जो गिरने की स्थिति उत्पन्न करने वाले ये कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिर वृष्टि, जब बादल प्रेग्नेंट की स्थिति में आ जाता है, तो फिर यही जो यज्ञ के कण होते हैं वो उसको गिराते हैं। तो जिस क्षेत्र में ज्यादा यज्ञ याग आदि होते हैं, तो वहां निरंतर वृष्टि बनी रहती है इस कारण से। तो एक बार फिर देखिए, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतानि यानी प्राणियों, 5 भूतों से निर्मित प्राणियों का विकास होता है। पर्जन्यात अन्न संभव, ये वृष्टि से, पर्जन्य यानी वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ निरंतर अगर होता रहे तो पर्जन्य यानी वृष्टि भी होती रहेगी। यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञ जो होता है कर्म समुद्भव, उत्तम कर्म से यज्ञ का निर्माण होता है। केवल हवन ही यज्ञ नहीं है, उत्तम कर्मों का निर्माण भी, उत्तम कर्मों का संपादन भी यज्ञ है। तो यज्ञ, जो यज्ञ है कर्म समुद्भव, कर्म समुद्भव उत्तम उत्तम कर्मों से संपादित होने वाला जो आपका प्रयत्न है वही यज्ञ कहलाता है। तो ये पंक्ति स्मरणीय पंक्ति है। फिर एक बार ये पंक्ति में दोहराता हूं, आपको इसको रट के रखना है। तो अन्न से प्राणियों का निर्माण होता है, पर्जन्यात अन्न संभव, वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, उत्तम उत्तम कर्म करेंगे। और केवल यज्ञ भी 3 प्रकार का है, हवीर यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, सोम यज्ञ। तो हवीर यज्ञ से वृष्टि होती है, और इस समाज में भी वृष्टि से काम नहीं चलता, समन्वय चाहिए। तो इसलिए हवीर यज्ञ और एक सोम यज्ञ, उसका भी अनुष्ठान होता है, वृक्ष वनस्पतियों का की सुरक्षा आदि इसमें होती है। पशु यज्ञ एक होता है, वो पशु यज्ञ से पशुओं की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है, और कई तरह की औषधियों के प्रयोग करके उनकी बीमारी को दूर कर दी जाती है। क्योंकि बिना पशुओं से हम जी नहीं सकते, और दूध नहीं पिएंगे तो आपके दांत ही गिर जाएंगे। आपके जिन लोगों के सब ये होते हैं ना, जो आपके सॉकेट्स बदलते हैं पैर के, ये लोग नहीं दूध पीते हैं, कैल्शियम इनकी कमजोरी होती है, और साथ में क्या होता है कि ये भी नहीं खाते हैं जो दाल आदि। तो इसके कारण से ये जल्दी ही ये व्यायाम भी नहीं करते, तो ये जो आपके घुटने आपके रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, पशु भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यज्ञ 3 है, एक बार समझिए। 3 प्रमुख यज्ञ है, हवीर यज्ञ और पशु यज्ञ, सोम यज्ञ। ये इस तरह 3 यज्ञ की व्यवस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यज्ञ क्या है, अगर प्रश्न उठे तो इसके नीचे भी अंडरलाइन करिए, कर्म समुद्भव यज्ञ, कर्मों से, उत्तम उत्तम कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो प्रयत्न है, तो उसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ केवल आहुति देना नहीं, बिल्कुल गीता की स्पष्ट उक्ति है। मदन साहब के लिए ये जोड़ने वाली बात है। कहते हैं यज्ञ बात लिखिए, आपने क्यों अच्छे कर्म की बात कही, परोपकार की क्यों बात कही। देखिए ये पंक्ति आपका, कर्म समुद्भव यज्ञ, यज्ञ का एक एडजेक्टिव है। यज्ञ क्या है, कर्म समुद्भव। तो इसलिए उत्तम उत्तम सद्भाव पूर्ण कर्म अगर जीवन में होता रहे तो वो यज्ञ बनेगा। तो उसी से फिर क्या होगी कि वृष्टि होगी, क्योंकि उत्तम उत्तम कर्म होगा तो हवीर यज्ञ भी होगा, समाज में समन्वय बनेगा, फिर वृष्टि होगी और प्रजा आनंद से जीवित रहेगी। बस कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके हम समाज के लिए कुछ काम करें, तो इस पे वो बल दे रहे हैं। 15 नंबर पे देखिए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ देखते हैं।
कर्म ब्रह्मोद्भवम, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद। ये कर्म का विधान किसने किया? वेदों से कर्म का विधान हुआ। तो ब्रह्म से उद्भव होता है कर्म, ब्रह्म यानी वेद। वेद का एक अर्थ ब्रह्म भी होता है, क्योंकि ब्रह्म मार्ग की ओर वो हमें ले चलता है। तो ब्रह्मोद्भवम कर्म विद्धि, वेदों से ही कर्म के लिए हमें संकेत मिलता है, उत्तम उत्तम कर्म करने के लिए। कहाँ मिलता है? मैं एक मंत्र सुनाता हूँ, क्या कहता है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा, यजुर्वेद का मंत्र है। उत्तम उत्तम कर्म करते हुए, उत्तम उत्तम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें। अगर 100 साल लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो आपका कर्म निष्काम होना चाहिए। सकाम होगा तो 10 व्यक्तियों को आप बांध रखेंगे, 2-4 फैक्ट्री खोलेंगे, 2-4 और दुकान खोलेंगे, तो जितने लोगों को आपने उसमें लगाया सब कहेंगे अरे ये बुढ़ा अब सेंचुरी मार के जाएगा, ये मरता ही नहीं है भैया, और तंग करेगा और सोचेगा और चूसेगा खून हमारा। हाँ, कभी बीमार पड़ेगा तो बस खून की जरूरत है, तो आप सारे जो आपके सेवक हैं वो तरस जाएंगे, क्या पता हमारे खून वो ले ले। तो ध्यान रखना, जिंदगी में तभी आनंद है अगर आप क्या निष्काम कर्म करके जीते हैं, यानी उनका भी कल्याण करते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं। तो निश्चित रूप से सभी चाहेंगे कि आप और जिएं और जिएं, और इस तरह उस जीवन में महत्ता है। और जिस जीवन में आप केवल अपने लिए जीते हैं उस जीवन से कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ऐसे विविध मंत्रों से कर्म का संकेत मिलता है वेदों से। तो एक बार फिर देखिए, ब्रह्मोद्भवम कर्म विद्धि, वेदों से उत्पन्न कर्म को तुम समझो। कर्मों का जो सूत्र है, कर्मों का जो मार्ग है वो वेदों से उत्पन्न हुआ है। आगे देखते हैं, ब्रह्माक्षर समूद्भवम, ऐसे जो वेद है वो ब्रह्म है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? अक्षर से, जिसका क्षय नहीं होता है। किसका क्षय नहीं होता है? सभी का क्षय होता है। प्रकृति बदलती है, जीवात्मा भी परिवर्तनशील है। तो क्षय ईश्वर का नहीं होता है, ना इसमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। तो अक्षर वास्तविक रूप से परमात्मा ही है। हम भी जो आर्टिकल लिखते हैं उसको हिंदी में कहते हैं अक्षर, क्योंकि क थोड़ी बदलता है, क तो क जैसे रहेगा, ख तो ख जैसे क तो क जैसे रहेगा, ख तो ख जैसे रहेगा, क्योंकि ख हलंत प्लस अ ये दोनों मिल करके ख बना है, तो इसलिए उसका नाम हमने अक्षर रखा है। तो यानी वो सबसे छोटी इकाई है बोलने की, इस तरह। तो बस अक्षर का मतलब यहाँ ईश्वर है, एक बार अविनाशी ईश्वर है। एक बार फिर देखते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म का उपदेश वेदों से प्राप्त होता है। विद्धि यानी तुम जानो, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ये ब्रह्म यानी जो वेद है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? अक्षर से, अविनाशी परमेश्वर से उत्पन्न होता है। क्या प्रमाण? प्रमाण यही है कि निश्चित रूप से मनुष्य ये कार्य करें या न करें, ये अच्छाई है बुराई है, तो इसका निर्णय करने के लिए ईश्वर ने कुछ लोगों को ऐसे उत्पन्न किया जिनके मस्तिष्क में ये ज्ञान दिया, तो उन्होंने विविध शास्त्र लिख करके समाज को श्रृंखलित बनाए। तो आप ध्यान देना, तो इसके पीछे तर्क यही है, निश्चित रूप से ये ईश्वर की प्रेरणा है। तो हम एक बात और आपको स्मरण कराता हूं, कोई अभी माँ बहन की गाली दे, हमें क्यों गुस्सा चढ़ता है? एक बार जरा सोचिए, इसमें ये गंभीर बात है। इसमें इसलिए चलता है कि हमने उस जिंदगी को त्याग दिया है, उस जिंदगी से ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि एक समय ऐसा होता था कि जिसका सामर्थ्य होता था तो वही क्या करता था कि महिलाओं के साथ रहता था, और महिलाओं, वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, इस तरह पशु जैसे जीवन जीते हैं। तो ऐसे जीवन जीता था। हमारी भी एक पीढ़ी थी। तो उस पीढ़ी को कोई हमें याद कर दे, माँ बहन की स्मरण करा के, हमें कितनी गुस्सा चढ़ जाती है। तो इसके पीछे तात्पर्य यही है कि उस जीवन को हमने क्रश कर लिया है। हम एक श्रृंखलित जीवन जी रहे हैं। तो इस श्रृंखलित जीवन जीने के लिए जिन लोगों ने श्रम किया है, उन लोगों को ईश्वर का साथ मिला है। तो उन लोगों ने बकायदा वेदादि ग्रंथ लिखे,
और वेदादि ग्रंथों के माध्यम से समाज को श्रृंखलित बनाए। तो इसके पीछे यही तर्क है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना कि हम एक श्रृंखलित आर्य यौथ परिवार में अब निवास करते हैं, वो बातें हमें शोभा नहीं देती। तो अब इसलिए कहा गया ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वो वेद निश्चित रूप से अक्षर से अविनाशी परम पिता से आया हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए ये ब्रह्म जो है सर्वगतम है, सब जगह विद्यमान है, हर परिस्थिति को जानता है, वो देखता भी है, सुनता भी है और जानता भी है हर पल। तो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए जितना शुभ कार्य करोगे उसमें भी वो डूबा रहता है, उसमें भी विद्यमान रहता है, उस शुभ कार्य के हर उपादान में वो विद्यमान रहता है। तो इसलिए क्यों ब्रह्ममय जीवन न जिया जाए। एक आगे आएगा मंत्र, कहेंगे ब्रह्म हवे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जो आप आहुति देते हो, जो आप प्रार्थना करते हो, जो आप अग्नि जलाते हो और साथ में जो मनन चिंतन करते हो, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, गीता में आएगा। तो ऐसे जीवन जीते हुए ब्रह्म कर्म की समाधि का आश्रय करो, तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे। तात्पर्य ये हुआ कि ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान है, ये अनुभव करने का एक तरीका है। ये एक महत्वपूर्ण श्लोकों में से है 15, कि देखो वेदों से ही हमें कर्म का उपदेश मिलता है, कर्म यानी यज्ञमय कर्म, निष्काम कर्म का उपदेश मिलता है, और वह वेद परमेश्वर से उत्पन्न होता है, परमेश्वर की कृपा से योग्य व्यक्तियों को मिलता है वेदों का उपदेश। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सब जगह ब्रह्म की विद्यमानता है, वो देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है। तो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित हो जाओ, और अगर गंभीरता से प्रतिष्ठित हो जाओगे सब सर्वत्र समस्त उत्तम उत्तम कर्म में आपको ब्रह्म दिखने लगेगा, ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा, ईश्वर का सानिध्य आपको मिलेगा। तो इस तरह हमें उत्तम उत्तम कर्म करने की ओर यहाँ बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो हमेशा हमारे जीवन में निकृष्ट कर्म का हमें त्याग कर देना चाहिए, उत्तम उत्तम कर्म जितना हो सके करना चाहिए, न भी हो लेकिन आभार जिन जिन के प्रति हैं वो भी व्यक्त कर सकते हैं, और कोशिश करें जीवन शैली थोड़ा और जो स्थिति पे है उससे 10 कदम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, 10 कदम 20 कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी होगा, अगर नहीं पढ़ेंगे इन ग्रंथों को, अंदर से प्रेरणा हमेशा मिलनी चाहिए। तो 3 सूत्र है जीवन को विकास करने के लिए। एक तो आपका संकल्प होना चाहिए कि हाँ मैं जीवन को बदलना चाहता हूँ। दूसरा है आर्ष साहित्य का स्वाध्याय, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें जिससे आप अध्यात्म में थोड़ा आगे बढ़ सकें। और तीसरा है आपका मेडिटेशन है। तो ये 3 मार्गों के माध्यम से आप अंतःकरण को परिशुद्ध कर सकते हैं। 16 नंबर पे चलते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियाराम मोघम पार्थ सजीवते। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस तरह ये चक्र चलता आ रहा है। यह न अनुवर्तयति, क्या चक्र चलता आ रहा है कि इस तरह उत्तम कर्मों से समाज का विकास होता हुआ आ रहा है। मंत्रों में बताए हुए चक्र का जो जीवन में ठीक तदनुसार बर्ताव नहीं करता है पार्थ, वो पाप प्रिय मनुष्य व्यर्थ ही जीवन जीता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये मार्ग चल रहा है। कुछ शिष्ट व्यक्ति हैं, कुछ अशिष्ट व्यक्ति हैं। शिष्ट व्यक्ति यानी विद्वान व्यक्ति अशिष्ट व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा की ओर ले चलते हैं। जिस तरह धन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति करके जो समझदार व्यक्ति हैं ना समझ व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा की ओर ले चलते। न अनुवर्तयति यह जहाँ अनुवर्तयति, इस समाज में रहते हुए जो इस तरह मुख्य धारा की ओर
जो अनुन्नत वर्ग है उनको लेना नहीं चाहता, तो उसका जीवन कैसा है देखिए। अघायु, वो पाप पाप से युक्त आयु को धारण करने वाला है। अघायु, उसकी आयु निश्चित रूप से पाप से युक्त है, व्यर्थ ही उसने जीवन जिया। एक पंक्ति आती है भर्तृहरि की कि व्यर्थ ही उसने माँ को कष्ट दिया, जिसने अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया, जिसने दूसरों को धोखा दिया, छल किया। तो निश्चित रूप से माँ बाप को, माँ को तो ज्यादा से ज्यादा कष्ट होता है जब प्रसव पीड़ा होता है। निश्चित रूप से उसने प्रसव पीड़ा माँ को प्रदान की है। तो ऐसे व्यक्ति को हाँ समाज में रहना नहीं चाहिए। तो अघायु यहाँ कहा, व्यर्थ ही उसकी लंबी आयु है, पाप युक्त तो उसकी आयु है, उसकी जीना ही नहीं चाहिए उसको। इंद्रियारामो, इंद्रिय में आराम करने वाला, इंद्रियों में विचरण करने वाला, आयनि समन्ता, पूरी तरह इंद्रियों में रमण करने वाला। तो इंद्रियों की सुख को की पूर्ति के लिए ये निश्चित रूप से प्रयत्न करता है, तो वो अघायु है, इंद्रियों के दास है, इंद्रियों में रमण करने वाला व्यक्ति है। तो मोघम पार्थ सजीवती, मोघम, मोघ यानी निष्फल, व्यर्थ, व्यर्थ ही वो जीवन जीता है, उसको मर जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति समाज में नहीं रहना चाहिए। एक बात देखिए कि अनुन्नत वर्ग को विकास की मुख्य धारा में ले चलने के लिए उन्नत वर्ग को प्रयत्न करना चाहिए। अगर इस मार्ग का जो अनुसरण नहीं करता, वो पाप युक्त आयु को धारण करके लंबा समय जीता है और इंद्रियों में विचरण करने वाला, इंद्रियों के दास है और उसका जीवन व्यर्थ ही है। मोघम पार्थ सजीवती, उसको क्यों ईश्वर जिला रहा है और उस जब उसके उस कार्य होता ही नहीं है। किंग तेन क्रियते धन्वा धेनुआ या न सूते न दुग्धदा, क्या बढ़िया है। हितोपदेश एक ग्रंथ है हमारे, वो कहते हैं ऐसे गाय की पालना, ऐसे गाय को पालना क्या जरूरत है। हाँ, किंगते न क्रियते धन्वा या न सूते न दुग्धदा, जो बच्चा भी पैदा नहीं करती और दूध नहीं देती। तो उसी तरह इस मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख विद्वान के साथ संबंध स्थापित करने से क्या लाभ है, जिससे न कोई आत्म कल्याणकारी बातें मिलती है और जिससे समय पर मदद भी नहीं मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति से हमारा संबंध स्थापित करके क्या लाभ है। तो मित्र को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने मित्र की हर संभव मदद करें और साथ में उत्तमोत्तम प्रेरणा दें, जिससे जीवन में विकास हो। और चोरी करना, गांजा पीना, सिगरेट लगाना, इस मार्ग की ओर भटकाने वाले व्यक्तियों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए, भले ही अपने बड़े नजदीक संबंध वाला व्यक्ति हो। तो ये बहुत बढ़िया पंक्ति है, आपको ध्यान रखना। हम सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, अघायु, व्यर्थी जीवन जीते हैं। इंद्रिय आराम, इंद्रियों की पूर्ति के लिए हमारा सारा प्रयत्न होता है। हमारा जीना कोई मायने नहीं रखता, जीना और मर जाना एक जैसे हैं। बस हम लोग तो समाज में होते हैं, देखते हैं बड़े बड़े लोग जीते हैं, कोठी में इस तरह जीवन जीते हैं, कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से उनका मरना जीना एक जैसे है। एक सेवक लगा रहता है सेवा में, और सेवक भी चाहता है कि ये कैसे मर जाए और मैं पल्ला छुड़ाऊं, भाग जाऊं, तो या न मरे, थोड़ा और जिंदा रह जाए ताकि मुझे और कुछ तनख्वाह मिल जाए। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपने कोठी बेच करके समाज कल्याण के लिए लगाते हैं। बच्चे विदेश में हैं तो पहले से वो तय कर लेते हैं कि हमें, जब बच्चों को धन की आवश्यकता नहीं है, इस धन को रखने की क्या आवश्यकता है, तो आश्रम आदि में वो शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह हमारा चुनाव होता है जीवन हमें कैसे जीना है। चलिए आगे देखते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तः स मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें कहते हैं कि ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए और इस जीवन में कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता। तो कैसा जीवन होना चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, आत्मा में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, यानी हमारे अंदर भी एक आत्मशक्ति है।
और वो आत्मशक्ति अब पवित्र हो गई है, उसके अच्छे विचारों से हमारे जीवन में विकास हो रहा है, हम अच्छे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो आत्म शुद्धि की स्थिति में हमारे अंदर जो मलिन आत्मा पहले थी वो विशुद्ध आत्मा बन जाती है। तो उससे जब हमारे जीवन में अच्छे कार्य होते हैं और उस अच्छे कार्यों के संकेत हमें दिखाई पड़ते हैं, तो फिर हम उस समय आत्मरति व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सही आत्मा के सही डिसीजन के साथ चलने वाले व्यक्ति होते हैं। तो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति हम होते हैं, कभी गलत फैसला हम नहीं लेते हैं। आत्मतृप्त, जो प्रयत्न करने के बावजूद मिल गया उसमें खुश रहते हैं, क्योंकि फल तो 3 कैटेगरी से आता है ना। एक प्रारब्ध आपके फल को रोकता है, और जो तात्कालिक परिस्थिति है वो भी फल को रोकता है, और साथ में आपका क्रियमाण कर्म वो भी फल को रोकता है। तो इसलिए फल आपको 100% मिलेगा ये बात नहीं है, प्रयत्न करो, लेकिन फल हमेशा 100% नहीं मिलेगा। लेकिन 100% आशा के साथ आप कोशिश तो करो, लेकिन जो मिल जाए उससे अगर खुश रहते हैं तो फिर आगे प्रयत्न करेंगे, इस बार इतना मिला, आगे कोशिश करेंगे और 10% बढ़ाएं। तो इस तरह जो तृप्त रहता है तो उसको कहते हैं आत्म तृप्त। पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद जो भी फल मिले उससे जो खुशी मनाता है तो वो आत्म तृप्त पुरुष है। और आत्मन्येव च संतुष्टः, आत्मनि एव च संतुष्टः। तो आत्मनि एव च संतुष्ट, अपने जितने धन है, जितने संपद है, और जितने आपके बच्चे हैं, जितनी संतान है, जैसा भी परिवार है, और जैसी भी आपकी सामाजिक स्थिति है, उसी से जो संतुष्ट रहता है तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कर्तव्य कर्म विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि उसका हर कार्य कर्तव्य कार्य ही होता है, क्योंकि वो आत्मा में रमण करता है, यानी उसकी आत्मा परिशुद्ध हो चुकी है अच्छे कर्तव्य के कारण। और आपने जो भी पुरुषार्थ करता है उससे जो भी फल मिलता है उससे प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो यानी आत्म संयम ये व्यक्ति है। और आपने जो प्रतिवेशी हैं, अपने बच्चे हैं, जो परिवार है, अपने पास जो धन दौलत है, जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो उससे भी अगर खुशी के साथ वो जीवन जीता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं होता है। उसका हर कार्य, उसकी हर समझ, उसकी जो हर अनुभूति कर्तव्य से भरी हुई होती है। तो इस तरह उन्होंने कहा हमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, आत्मरति होना चाहिए, आत्मतृप्ति होना चाहिए, और आत्मन्येव च संतुष्टि। तो ये 3 स्थितियों से हमें जीवन जीना चाहिए, यानी आत्मा को परिशुद्ध करते रहना चाहिए। मुझे लगता है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आत्म तृप्त, पुरुषार्थ करते हुए जो भी फल मिल जाए, जैसे आज पुरुषार्थ किया हमने 1 घंटे, तो केवल ही 2-4 श्लोक पढ़ने का अवसर मिला तो उसमें भी हमें खुशी मनानी चाहिए। आत्मन्येव च संतुष्ट, जैसा भी पति मिला, जैसी भी पत्नी मिली है, जैसी भी संतान मिले हैं, तो बस उसमें पहले संतुष्टि रखो और कोशिश करते रहो थोड़ा बदलाव हो जाए और बढ़िया, लेकिन न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन संतुष्टि बनाए रखो। तो ऐसा साधक जो है तस्य कार्यम, यहाँ कार्य यानी कर्तव्य, ऐसे साधक के लिए कोई बड़ा कर्तव्य कर्म नहीं बचता, क्योंकि उसका जो हर उसकी जो हर प्रगति है, उसकी जो हर हरकत है, हर पहलू है जीवन का, वो निश्चित रूप से सुखद और कर्तव्य से युक्त होता है, सराबोर होता है। तो इस तरह आज का जो अध्ययन हमारा 17 पे समाप्त हुआ। तो आज हमने क्या क्या अध्ययन किया, एक बार 1 मिनट में इसको देखते हैं। हमने 11-12 से अध्ययन शुरू किया। इसमें कहा कि जो जिन देवताओं की आप सेवा करेंगे, प्रतिदान में देवता भी आपको कुछ देंगे। अगर इनके द्वारा दिए गए जो संपदा है उनके प्रति आभार व्यक्त न करके, अगर उनकी यथायोग्य सेवा है, जीवित हैं, उनकी सेवा न करके अगर आप स्वयं ही अपने उपभोग में लेते हैं तो आप चोर हैं, चोर के समान दंड के अधिकारी हैं। यज्ञ 13 में हमने अध्ययन किया कि ज्यादा से ज्यादा समय हमें समाज कल्याण के लिए लगा करके पाप मुक्त हो जाना चाहिए, और केवल ही सारा समय अगर हम अपने लिए लगाते हैं, 1440 मिनट सब अपने लिए, 15 मिनट 20 मिनट नहीं निकाल पाते हैं। आज संयोग है हमने गीता के लिए 1 घंटे दिए,
तो इस तरह आपको समझना, अगर ऐसा जीवन जीते हैं तो आप पापमय जीवन जीते हैं। फिर उन्होंने कहा अन्न से प्राणियों का निर्माण होता है, यह अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है, और वृष्टि जो है यज्ञ से उत्पन्न होता है, और यज्ञ उत्तम उत्तम कर्म के संपादन से उत्पन्न होता है। तो इसलिए उत्तम उत्तम कर्म को बढ़ावा देना चाहिए। और 15 में हमने ब्रह्म को समझा कि ब्रह्म का कर्म का उपदेश वेदों से मिलता है, और जो वेद है ईश्वर से प्राप्त होते हैं, इसलिए सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है। और जैसे यज्ञ यानी उत्तम कर्म करेंगे वहां भी आपको ईश्वर देखने लगेंगे, बस देखने की आपको नजरिया बदलनी है। तो इस तरह जो चक्र चल रहा है, अनुन्नत वर्ग को उन्नत वर्ग समाज की मुख्य धारा में ले रहा है, तो उसका आप अनुवर्तन करें। अगर उस मार्ग को आप नहीं अपनाते हैं तो आपका जीना व्यर्थ ही है। और कैसे जीवन जीना चाहिए? आत्मरति यानी पवित्र आत्मा बन करके जीवन जीना चाहिए। आत्मतृप्त पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद जो भी फल मिले उससे प्रसन्न रहना चाहिए। और जो भी आपका परिवार है, पति है, पत्नी है, और जैसा भी सगा संबंधी है, तो उसमें भी प्रसन्नता रखें। और लेकिन कोशिश करें अगर थोड़ा सा बदलाव हो जाए, आपके विचार के अनुकूल हो जाए, मुख्य धारा के अनुकूल हो जाए तो और बढ़िया। संतोष रहते हुए भी पुरुषार्थ करें उनको बदलने की। अगर न हुआ तो कोई बात नहीं, प्रयत्न तो आपने किया। हर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है ऐसा नहीं है। तो बस इसी तरह हमें जीवन जीना है, संतोष बनाए रखना है। तो आज का अध्ययन यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद। और आज का सत्र बढ़िया रहा। कुछ जीवन में बदलाव तो हमें करने हैं, तो ऐसे विचार तो आने चाहिए।